बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में फ़िज़िक्स बाय HRK और यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स के सिलेबस को फॉलो करते हुए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फ़ोर्स ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। हमने एक लाइन ऑफ चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फ़ोर्स मालूम करनी है किसी भी एक पॉइंट P पर। अब देखें, हमारे पास एक रॉड है जिस रॉड की लेंथ क्या है L, और इस रॉड के ऊपर हमने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज जो इस पूरे के पूरे रॉड के ऊपर जिसकी लेंथ जो है वो L के इक्वल है, उसकी वजह से हमने रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्ट कहते हैं वो वाली लाइन जो किसी भी दूसरी लाइन को या दूसरी जिस्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो बाइसेक्टर हो गया जो इसके बिल्कुल मिडल की लाइन होगी, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि वो लाइन जो है वो उसके साथ बिल्कुल 90 का एंगल बना रही है। तो हमने इस लाइन ऑफ चार्ज यानी इस रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट P लिया। उस पॉइंट P के ऊपर हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जिसे हमने Q0 का नाम दिया हुआ है। इस पूरे रॉड की वजह से, इस पूरी लाइन ऑफ चार्ज की वजह से हमने फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रही है। लेकिन इसे फाइंड आउट करने के लिए जो हमने लॉ ऑफ कूलम्स पढ़ा था कि दो पॉइंट चार्जेस हों उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है उसे हम F = K Q1 Q2/r² की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, एक तरफ हमारे पास पॉइंट चार्ज है लेकिन एक तरफ क्या है, नंबर ऑफ़ चार्जेस अवेलेबल हैं। तो हमने जब नंबर ऑफ़ चार्जेस को सिंगल एक चार्ज के ऊपर अप्लाई करना हो, उस वक़्त मैंने लास्ट वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हम इस वक्त डायरेक्ट वो कूलम लॉ जो है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम जो यहाँ पर नया कंसेप्ट लेके आते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जिसकी रॉड की लेंथ है L, इस लेंथ L के ऊपर हमने नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस को स्प्रे किया हुआ है। अब जितने चार्जेस इसके ऊपर स्प्रे किए हुए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को क्या करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि जितने चार्जेस यहाँ से लेके यहाँ तक हैं उतने ही यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, उतने ही यहाँ तक हैं, फिर उतने ही यहाँ तक है, यानी उनमें कोई भी डिफरेंस वगैरह नहीं है। चार्जेस की डेंसिटी क्या है, सेम है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बजाय पूरे के पूरे रॉड को स्टडी करने के हम यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे। इस हिस्से में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं उसको हम रीअरेंज करके तो इस हिस्से का इस हिस्से के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रही है। अब ये भी पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिव, ये सारे का सारा पॉजिटिव है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रही है, अट्रैक्शन नहीं है। यानी इस रॉड की वजह से, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट चार्ज के ऊपर क्या होगा, रिपल्शन होगी। तो वो एक सीधी लाइन में यहाँ से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं इसकी जो थ्योरी हमें बताई गई है। थ्योरी में कहा गया थिन रॉड ऑफ लेंथ -L/2 टू L/2। अब जिसकी लेंथ हमें बताई गई है तो लेंथ को हम सिंपल L भी ले सकते हैं, 0 to L भी ले सकते हैं, A to B भी ले सकते हैं, -L/2 से +L/2 भी ले सकते हैं, या सिंपल -L से +L भी ले सकते हैं। तो जो लेंथ हमें HRK में गिवन है वो है -L/2 टू +L/2। इसको हम देखेंगे जब हम इसको डिराइव करेंगे टॉपिक को, तो एंड पे ये जो लेंथ यहाँ पे आ रही है वो हमारे फाइनल आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ये हम कोई भी ले सकते हैं। हम इसको -L टू +L ले सकते हैं, रॉड की लेंथ 0 to L भी ले सकते हैं, A to B भी ले सकते हैं, -L/2 से +L/2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो डायमेंशंस लेंगे जो बुक में है वो है -L/2 टू +L/2। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ -L/2 टू +L/2, यानी उसकी जो लेंथ है उसकी उसने लिमिट्स बताई हुई है, दैट लाइज अलॉन्ग द Z एक्सिस। अब Z एक्सिस से क्या मुराद है, यहाँ पर एक चीज़ है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर हमने एक्सिस लेना है, कहाँ पर Y एक्सिस लेना है। तो ये आर्बिट्रेरी है, आप यहाँ पे कोई भी एक्सिस ले सकते हैं। यहाँ X ले लें, यहाँ Y ले लें, यहाँ Y लिया हुआ है यहाँ पे Z ले लें, यहाँ Z लिया हुआ है यहाँ पे X ले लें। तो जो एक्सिस हम लेते हैं उसका फाइनल आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ये हम अपनी आसानी के लिए लेते हैं। तो चूँकि बुक में Z एक्सिस लिया हुआ है इसलिए हम भी इसको Z एक्सिस ही यूज़ करेंगे। अलॉन्ग Z एक्सिस हमने एक थिन रॉड को रखा हुआ है एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास कोई भी बॉडी हो, या वो लेंथ की फॉर्म में हो सकती है, या वो सरफेस की फॉर्म में, या वो वॉल्यूम की फॉर्म में, तो उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस जितनी लेंथ पे आ रहे होते हैं
उसको हम उसकी कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा के साथ लिखते हैं, वो होती है कितनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद हैं। इस पूरे के पूरे राड में, इस पूरी की पूरी लेंथ में जितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं उन चार्जेस को हमने नाम क्या दे दिया है, क्यू का। तो लैम्डा आ जाएगा क्यू ओवर एल। यहाँ से अगर हमने निकालने हो कि इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं तो क्यू को यहाँ से अरेंज कर लें, क्यू इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब ये लैम्डा क्या है, ये डेंसिटी है कि कितने जगह पे कितने चार्जेस मौजूद हैं, और लेंथ क्या है, वो जितनी लेंथ इसकी बन रही है। तो इतनी लेंथ में जितनी चार्जेस की डेंसिटी है वहाँ से हम चार्जेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ से इस पूरे के पूरे राड की वजह से इस पॉइंट पी पर जहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमने फोर्स निकालनी है इस सारे के सारे राड की वजह से। वी वांट टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, हम वो फोर्स निकालना चाह रहे हैं बाय द रॉड, इस रॉड की वजह से ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है लोकेटेड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड, जो कहाँ पर मौजूद है, इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। बाइसेक्ट मैंने बताया कि जो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और परपेंडिकुलर क्या होगा कि जिसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का आ रहा है। और डिस्टेंस वाई फ्राम इट्स सेंटर, और जहाँ पर ये चार्ज पड़ा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमने वाई रखा हुआ है। अब जो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी उसमें हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि जब भी हमें किसी भी बॉडी की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स को अप्लाई करना हो, उसको मालूम करना हो, तो हम बजाय पूरी बॉडी के हम कोई एक छोटी सी सरफेस, कोई छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ पर जो डेंसिटी बनती है, वहाँ पर जो चार्जेस बनते हैं, उसकी वजह से हम इस पॉइंट चार्ज पर वो सारे की सारी फोर्स अप्लाई करते हैं। फिर वो जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस फोर्स को हम इस पूरी की पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। द रॉड इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ लेंथ डी जी। अब ये चूँकि जी डायरेक्शन में था, हमने इसको छोटी छोटी लेंथ में डी जी लेंथ्स में डिवाइड कर दिया। एन आर्बिट्रेरी चार्ज ऑफ डी क्यू इज़ लोकेटेड अ डिस्टेंस जी फ्राम इट्स सेंटर, और हमने यहाँ पर नोट किया कि इसके सेंटर से यहाँ पर कोई छोटा सा चार्ज है जिसकी वैल्यू है डी क्यू, और उसकी डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का जी का, और वो जितनी जगह पर मौजूद है उसकी डायमेंशंस क्या हैं, डी जी, एंड एक्सर्ट्स अ फोर्स डी एफ ऑन क्यू नॉट। अब चूँकि ये चार्ज छोटा सा है इस पूरे चार्जेस की वजह से, तो यहाँ पर हमने उसको डी क्यू का नाम दिया। अब इस डी क्यू की वजह से जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको भी हमने एफ़ की बजाय डी एफ़, यानी सिर्फ इस छोटे चार्ज की वजह से जो यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है उसको डी एफ़ का नाम दे दिया। हमने बजाय पूरे के पूरे राड के हमने सिर्फ इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर देखना है कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। एंड पे हम सारे के सारे को समराइज़ कर लेंगे। अब जैसे हमने शुरू में देखा कि हमने बात की लीनियर चार्ज डेंसिटी की, जो पूरे के पूरे राड के लिहाज से उसमें कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। इसी तरह हम बात करेंगे, ये जो छोटा सा हमने पॉइंट लिया है, छोटी सी जगह हमने जो नोट की है जहाँ पर ये डी के वो चार्जेस मौजूद हैं, अब वो भी क्या है, कोई सिंगल एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह में बेशुमार चार्जेस मौजूद होंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेके आएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी जी, यानी इतनी लेंथ में, अब वो लेंथ क्या है, डी जी, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं वो क्या है, डी क्यू, और लैम्डा क्या होगी, डेंसिटी। अब डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट सेम है, तो डेंसिटी हमारी वही रहेगी लैम्डा, जबकि डी क्यू और डी जी जो हैं ये इसके लिहाज से हमने डिफ़ाइन कर दिए। फोर्स का अगर हम फार्मूला देखें तो फोर्स के फार्मूला में एफ इक्वल्स होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। अब एक चार्ज हमारा है क्यू नॉट, दूसरा चार्ज हमारा कौन सा है, डी क्यू, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये डायरेक्ट डिस्टेंस को हमने आर का नाम दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर का स्क्वायर। अगर हम फिगर के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो फिगर में वाई एक्सिस के लॉन्ग सारी की सारी फोर्स अप्लाई हो रही है, ना तो फोर्स जी एक्सिस के लॉन्ग है, ना ही फोर्स यहाँ से आउटवर्ड या इनवर्ड, यानी ना ही फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ से इस तरफ, तो ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस। ना ही फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ना ही फोर्स जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग है, ओनली हमारा कौन सा कंपोनेंट है, वाई एक्सिस वाला। तो यहाँ पर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमने बता दी कि वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। कोई भी हमारा एफ एक्स कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है फोर्स का, कोई भी हमारा जी एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट नहीं है,
ओनली अवेलेबल फोर्स कौन सी है, एफ वाई। तो हमने एफ वाई को फाइंड आउट करना है। अब एफ वाई क्या होगी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी एफ वाई इक्वल्स टू डी एफ काज ऑफ थीटा। अब काज ऑफ थीटा कहाँ से आया, हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर, और ये जो एक्सिस है यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, काज ऑफ थीटा का कंपोनेंट। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डी एफ वाई, जो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, डी एफ काज ऑफ थीटा के इक्वल। अब जो डी एफ है वो हमने ऊपर लिखा यहाँ पे, वो क्या है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 को हमने Q0 का नाम दिया हुआ है, Q2 को हमने डी क्यू का नाम दिया हुआ है। अब काज ऑफ थीटा क्या है, अगर हम ये फिगर नोट करें, ये वाली, ये जो ट्राइंगल हमारी बन रही है, इस ट्राइंगल को अगर हम सिर्फ देखें तो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है, तो ये लेंथ है और ये लेंथ है जी, ये लेंथ है वाई। इसमें से अगर हमने काज ऑफ थीटा निकालना हो तो काज ऑफ थीटा क्या आता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारी है वाई और हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ओवर आर। अब वाई लेंथ जो है वो ये वाली है, वो वैसे की वैसे रहेगी। ये जो आर है, इस आर की बजाय हमने यहाँ से इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, तो हम इसको लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नीचे आर है उसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ आर चाहिए था, तो हम उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखें हमने काज ऑफ थीटा भी निकाल लिया, और काज ऑफ थीटा में नीचे जो आर आ रहा था उसकी वैल्यू हमने बजाय इस लेंथ के आने के हमने इन लेंथ्स में उसको डिवाइड कर लिया, रीअरेंज कर लिया। तो जब हम दोबारा देखें तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू यहाँ पे बनेगी के क्यू नॉट। अब ये जो डी क्यू है, डी क्यू हमने उसको चेंज करना है डेंसिटी की फॉर्म में, और लेंथ की फॉर्म में जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो डी क्यू किसके इक्वल आएगा, लैम्डा डी जी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी क्यू की जगह पे लैम्डा डी जी, और काज ऑफ थीटा हमने अभी निकाला है वो इक्वल है वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर भी उसको लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम मज़ीद रीअरेंज करें तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ में ये वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पर पावर है 1/2। तो जब नीचे वाली वैल्यू को कंबाइन करेंगे वो क्या हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी 3/2 के। अब इसके आगे जो है वो सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, उनको हमने डिराइव करके फाइनल फार्मूला निकालना है। यहाँ तक हमने क्या किया था, हमने पहले उसको देखा कि कितनी टोटल डेंसिटी आ रही है, कितने टोटल लेंथ में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, फिर हमने उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया। पैचेस में डिवाइड करने के बाद हमने नोट किया कि एक छोटी सी लेंथ है डी जी, उस लेंथ में कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस मौजूद हैं। उन चार्जेस की वजह से हमने देखी कि कितनी वो फोर्स अप्लाई कर रहा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू नॉट के ऊपर। यहाँ पर भी हमने डी क्यू की जगह वो लैम्डा डी जी वो डायमेंशन उसकी लिख दी हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला तब अप्लाई हो रहा है जब हम सिर्फ़ और सिर्फ उस डी क्यू चार्ज की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से जो डी एफ आई थोड़ी सी फोर्स अप्लाई हो रही है। जब हमने इस सारे के सारे को सम करना हो उसकी वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस डी एफ वाई को हम इंटीग्रेट कर देते हैं उस जितनी उस रॉड की टोटल लेंथ आ रही है। तो जो बुक में लेंथ उसकी यूज़ की गई है वो है -L/2 से +L/2। यहाँ पर हम A to B भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम 0 to L भी ले सकते हैं। तो कोई भी लेंथ अगर आप लेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने जब पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर जो चार्जेस मौजूद हैं उनकी वजह से जो फाइनल फोर्स निकालनी है, जो पॉइंट क्यू नॉट के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर कि पूरी की पूरी लेंथ की वजह से कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब इसमें देखें हम वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यूज़ लिखने में आ जाएगा के क्यू नॉट लैम्डा वाई डी जी ओवर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। ये जो पिछले पेज पे हमने, ये जो लास्ट पेज पे हमने लिखा है दोबारा से यहाँ पे आ गया। अब अगर देखें तो जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो लेंथ है हमारी वो किसके अलॉन्ग है, जी एक्सिस के अलॉन्ग। जो हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं वो जी एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो हम जी एक्सिस की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट होंगी, वो यहाँ से बाहर आ जाएंगी। तो हमारे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो है के क्यू नॉट लैम्डा वाई, और जो डी जी है वो भी इधर रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 3/2 वो भी यहाँ पर रहेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने से हमारा जो आंसर आता है के क्यू नॉट लैम्डा, अब नीचे यहाँ पर एक वाई बच जाता है और ऊपर जी वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 1/2। अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेशन अप्लाई की है, हमने उसकी जो लिमिट्स हैं उनको अभी पुट नहीं किया। अब जब हम लिमिट्स को पुट करेंगे तो एक लिमिट है +L/2, एक लिमिट है -L/2।
ये जो बाहर की वैल्यूज़ हैं वो तो वैसे रहेंगी के क्यू नॉट लैम्डा ओवर वाई। यहाँ पर चूँकि हमने इंटीग्रेशन की थी जी के लिहाज से, डी जी के लिहाज से, तो जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम जी वाली वैल्यूज़ में पुट करेंगे। जब जी वाली वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो पहले हम ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं प्लस l/2 और नीचे भी आ जाएगा जी स्क्वायर की जगह पे l²/4 हो जाएगा। यहाँ पर हम माइनस लिखते हैं और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी जी की जगह -l/2 ये नीचे वाली, और नीचे दोबारा से y² प्लस l²/4 आ जाएगा। अब जब इसको और इसको हम अरेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस होने के बाद जब l/2 और l/2 आपस में ऐड होंगे तो सिर्फ l रह जाएगा। बाहर की वैल्यू वही रहेंगी के क्यू नॉट लैम्डा ओवर वाई, और यहाँ पर आ जाएगा l/y² प्लस l²/4। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू नॉट लैम्डा l/y y² प्लस l²/4 इसकी पावर आ जाएगी 1/2। अब जो ये वाली चीज़ है लैम्डा l, ये जो लैम्डा l है ये टॉपिक के शुरू में हमने बात की, तो पूरे के पूरे रॉड के ऊपर जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हमने फाइंड आउट करने हैं उसको हम क्या लैम्डा l के साथ शो करते हैं। ये उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यूज़ हैं, तो लैम्डा l की जगह हम लिखेंगे सिंपल क्यू। अब ये जो फार्मूला है ये हमारा है कि इस रॉड की वजह से अब ये जो फार्मूला हमने निकाला है, यह फार्मूला कौन सा है कि इस सारे के सारे रॉड की वजह से जिसके ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं क्यू, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है क्यू नॉट, उसके ऊपर जितनी फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसका फार्मूला हमने के क्यू नॉट ओवर वाई y² प्लस l²/4 और पावर 1/2, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, हमने बजाय कूलम लॉ डायरेक्ट यूज़ करने के हमने छोटा सा पैच लिया, उस पैच के ऊपर जितनी चार्जेस हैं उनको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके तो हमने इसका और इसका आपस में कूलम फोर्स का रिलेशन निकाला। उसको निकालने के बाद हमने वो जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके सारे के सारे रॉड की वजह से जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है वो यहाँ पर हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट देखें, अगर तो हमारा जो डिस्टेंस है इफ़ y इज़ ग्रेटर देन l, अगर ये वाली जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए बजाय इसकी लेंथ के, यानी दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी l जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। जब l की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ पर जो l की वैल्यूज़ हैं नीचे आ रहा है l²/4, तो l² की वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगी तो वो ज़ीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो रह गया। ये नीचे y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपस में आ जाएगा y² विच इज़ फोर्स ऑफ वन पॉइंट चार्ज ऑन अनदर, जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि हम किसी भी एक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।